हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। इजीएस्ट चैप्टर प्लानिंग बहुत अच्छे से रिवीजन हो गया इसका एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। आओ चलते हैं 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूरे चैप्टर के हर एक कॉन्सेप्ट से अच्छे से रिवीजन करते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, तो एक एक करके बनाना। आप जो क्वेश्चन नहीं बनेगा उसको लिख के रखना और लास्ट में मुझे बताना जरूर कि आउट ऑफ 20 स्कोर कितना है आपका। क्वेश्चन नंबर 1, in planning generally manager have to follow predetermined plans and they are not in the position to change it क्योंकि planning rigid होता है। The statement highlight the following limitation of planning. Planning may not work in dynamic environment. Planning does not guarantee success. Planning leads to rigidity। भी planning rigidity, एक बार आपने प्लान बनाया तो भैया आप फ्यूचर में उसको चेंज नहीं कर सकते अगर सर्कमस्टांसेस चेंज होंगी तो। और ये एनसीईआरटी में इसकी कीवर्ड है, मैंने आपको यही लाइन बताई थी। देखो यही लाइन पेपर में आया हुआ है। मोस्टली क्वेश्चंस आपको इसके अंदर प्रीवियस ईयर के मिलेंगे, तो ऑल क्वेश्चंस आर मतलब वर्थ इट है वो क्वेश्चंस, और वो क्रेडिबिलिटी है उन क्वेश्चंस के आने की। मिस्टर गुण अमरोहा से है द जनरल मैनेजर ऑफ वेलवर्थ टेक्सटाइल्स कैंस द बिजनेस एनवायरनमेंट एंड adopt the organizations to change take place in different dimension of business environment. However, it is still difficult him to accurately assess the future trend. Identify the limitation of planning related to the above. तो भैया देखो, फ्यूचर के ट्रेंड को एसेस करना इतना इजी नहीं है भैया। आप बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करते हो ठीक है, लेकिन फ्यूचर को पहले से स्टडी करना फ्यूचर ट्रेंड के बारे में बड़ा मुश्किल है, क्योंकि प्लान लीड टू रीजन नहीं, प्लान मे नॉट वर्क इन, ये करेक्ट है, प्लान मे नॉट वर्क इन डायनामिक इन्वायरमेंट, क्योंकि जो डायनामिक इन्वायरमेंट है वो इन्वायरमेंट है जहां फ्रीक्वेंटली चेंजेस आते रहते हैं, तो उस सिचुएशन में प्लान करना बड़ा मुश्किल है। हमने पता चला प्लान किया, कल को कोई चेंजेस आ गया, चाहे इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल, लीगल, कोई भी चेंज आ गया तो हमें प्लान को अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा, जो कि बहुत मुश्किल है। हमने प्लान कर लिया, रिसोर्सेस अरेंज कर लिए, सब कुछ हमने पहले से डिसाइड कर लिया, अचानक से चेंज करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसका यही आंसर सही है, प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट। ओके, थर्ड, पैकेजिंग इज सेड टू हैव अ यूनिक कैपेसिटी टू मेक प्रोडक्ट स्टैंड आउट इन द क्राउडेड मार्केट प्लेस। अगर पैकेजिंग अच्छी है तो समझ लो आपका प्रोडक्ट मार्केट में स्टैंड करेगा। Therefore, convenience of the consumer is at the top of mind of the marketer कि भाई कंज्यूमर के लिए वो प्रोडक्ट कन्वीनियंट होना चाहिए, उसको उठाना पिक करना इजी होना चाहिए। As they are focused on developing packaging that is easier to open to protect against breakage, maintain freshness during delivery and keep a consistent look and feel across multiple channels। ठीक है, identify the type of plan बीइंग डिस्कस इन द अबव लाइन। तो कौन से टाइप ऑफ प्लान की बात कर रहे हैं? प्रोग्राम, मेथड। देखो मेथड और रूल तो है नहीं, प्रोग्राम उनका कॉम्बिनेशन है। तो ये क्या बना रहे हैं? एक स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि हमारी ओवरऑल पैकेजिंग कैसी हो ताकि कंज्यूमर को अच्छा भी लगे, वो प्रोटेक्टेड भी रहे, कंज्यूमर उसको मार्केट से इजीली पिक करे और हैंडलिंग करने में आसानी हो। तो ये क्या कर रहे हैं? पैकेजिंग स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। तो थर्ड का सी ऑप्शन करेक्ट है। फोर्थ, डैश इज स्टैंडिंग प्लान। तो जो स्टैंडिंग प्लान है वो कौन सा है? रूल। देखो रूल जो है ना वो स्टैंडिंग प्लान है, ठीक है, वो क्या है क्लास? स्टैंडिंग प्लान है। तो फोर्थ का ए ऑप्शन करेक्ट है। रूल जो होता है वो कैसा प्लान होता है? स्टैंडिंग प्लान। आपको पता है दो तरह के प्लान होते हैं, सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग प्लान। सिंगल यूज प्लान एक बार आपने बनाया, खत्म, दूसरे सिचुएशन के लिए दूसरा बनाओगे। स्टैंडिंग प्लान चलता है, रूल एक बार बन गया ना वो चलता रहता है, तो रूल इज द बेस्ट आंसर। What are the certain assumptions about the future on the basis of which the plan will be ultimately formulated? तो भैया जो certain assumptions होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लानिंग प्रेमिसेस। ठीक है, क्या बोलते हैं उनको? प्लानिंग प्रेमिसेस, जिसके बेसिस पे आप फ्यूचर के लिए प्लान, आप कोई भी सामान बनाते हो तो एक फ्यूचर के लिए सोचते हो ना, यार फ्यूचर में ऐसा होगा, फ्यूचर में वैसा होगा, उसको सोच के आप प्रोडक्शन करते हो। तो भविष्यवाणी करना, फॉरकास्टिंग करना ही क्या कहलाता है? प्लानिंग प्रेमिसेस या डेवलपिंग प्रेमिसेस, जो कि सेकंड प्लानिंग प्रोसेस का सेकंड पार्ट है। The steps in the process of planning which is concerned with putting the plan into action। देखो कौन सा वो स्टेप है जो प्लान को एक्शन में लेके आता है। लाइक डूइंग व्हाट इज रिक्वायर्ड इज कॉल्ड डूइंग व्हाट इज रिक्वायर्ड। तो उसे क्या बोलते हैं? इंप्लीमेंट द प्लान। प्लान को इंप्लीमेंट करना, यानी कि 6 का ए आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ऐसे लिखोगे, पेपर में ऐसे आपको लिखना है, राइट? इंप्लीमेंट द प्लान। तो ये पेपर में इसका आंसर ऐसे लिखना होता है, ये आप ऑप्शन लिखोगे पहले और फिर साथ में ऑप्शन जो है वो भी लिखना, ठीक है?
Seventh, plans are prepared for a specific period of time, maybe for a month, a quarter, or a year. At the end of the period, there is need for a new plan to be drawn on the basis of new requirement and future condition. The feature of planning reflected in the above line, futuristic continuous. देखो पहले आपने क्या करना है, एक प्लान आपने बनाया और फिर एक प्लान खत्म होते ही दूसरा प्लान बनाया, फिर दूसरा प्लान चाहिए, फिर तो ये प्लानिंग क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तो प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। सेवेंथ का बी ऑप्शन ठीक है, प्लानिंग इज कंटिन्यूअस। एट्थ पे आते हैं, इन टीपेक्स लिमिटेड कंपनी ट्रेडिंग इन स्टेशनरी आइटम, it was decided that all purchase would be made from AK Limited on credit basis, credit period at least 7 days. This was done because no other company was offering credit facility. Which type of plan? तो ये उनकी पॉलिसी है, क्रेडिट उनको कितने दिन का क्रेडिट पीरियड देना है, ये उनकी पॉलिसी है। तो एट्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या, रूल नहीं है, ध्यान रखना, बाकी ये तो कहीं भी नहीं है। एट्थ का जो होगा अगला वो पॉलिसी होगा। 9, Ritu Kapoor has set up a bakery, Bake and Cakes in Pune. She received online order for cakes from within the city and supply them on the same day. She set a target that she would earn a revenue of 5 lakh in first year. She informed her employee about the target and asked them to contribute ideas to achieve the same. Ritu Kapoor has performed the first step in the process of वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो कोई एक फंक्शन है, उसका पहला स्टेप इन्होंने परफॉर्म किया, द नेक्स्ट स्टेप टू बी परफॉर्म। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, टारगेट को सेट किया। नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे, डेवलपिंग प्रेमिसेस। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, डेवलपिंग प्रेमिसेस। ऑब्वियसली ये प्लानिंग की बात कर रहा है, फंक्शन इसके चारों ऑप्शन भी प्लानिंग के हैं। तो पहले टारगेट सेट किया, 5 लाख पहले साल में कमाएंगे। अब क्या करोगे, फ्यूचर के लिए बहुत सारे अजम्पशंस लोगे, दैट इज कॉल्ड डेवलपिंग प्रेमिसेस। फिर लिस्ट बनाओगे, इवैल्यूएट करोगे, सिलेक्ट करोगे, फॉलो अप करोगे, ये सब इंप्लीमेंट करोगे, फॉलो अप करोगे। Dash are detailed statement about a project which outline the objective, policy, procedure. इन सबका मिक्स क्या होता है, प्रोग्राम। 10th का सी ऑप्शन करेक्ट है। प्रोग्राम इज अ सम ऑफ टास्क, बजट, रूल, पॉलिसी, प्रोसीजर, ऑब्जेक्टिव, सबका मिक्स क्या होता है, प्रोग्राम। मैच करना है फीचर्स ऑफ प्लानिंग इवन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू द एक्सप्लेनेशन सेकंड। प्लानिंग मेंटल एक्सरसाइज, प्लानिंग इन्वॉल्व थ्रू एग्जामिनेशन, इवैल्यूएशन ऑफ ईच अल्टरनेटिव एंड चूजिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट वन। प्लानिंग इज रिक्वायर्ड ऑल लेवल, तो परवेसिव हो गया, ऑल लेवल मतलब परवेसिव हो गया। प्लानिंग रिक्वायर लॉजिकल सिस्टमैटिक थिंकिंग रेदर देन गेस वर्क और विशफुल थिंकिंग, तो ये मेंटल एक्सरसाइज है। प्लानिंग जो है वो लॉजिकल और सिस्टमैटिक थिंकिंग पे काम करता है, ना कि गेस वर्क पे और विशफुल थिंकिंग पे। तो इसका हो गया, ऑब्वियसली इसका ही होगा। तो ए का हो गया थर्ड, ए का थर्ड, बी का सेकंड, सी का फर्स्ट, तो यही ऑप्शन करेक्ट है। 11 क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट है। 12, बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक इज लेड बाय इट्स विजनरी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर निखिल. It has a reputation for good quality product and customer service. Nikhil recognized the need to continually innovate and provide customer with latest product. तो ये कह रहे कस्टमर को लेटेस्ट प्रोडक्ट हम लोग देंगे. He wanted the company to be the market leader in electronic. वो चाहता है कंपनी इलेक्ट्रॉनिक का मार्केट लीडर बने. Nikhil knew that to realize his ambitious vision, he needed a clear and well defined plan that would provide ये जो लाइन आपको एनसीईआरटी से मैंने पढ़ाया था, याद है, ब्रॉड कॉन्टर्स ऑफ द कंपनी और ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो ब्रॉड कॉन्टर्स क्या होता है of the company's business, इस broad contours को क्या बोलते हैं, strategy. His team conducted extensive market research to uncover emerging trend, customer preference and potential competitor. On its basis, plan was prepared, defining the company's direction, scope in its long run. On the implementation of plan, Best Electronic become the market leader in 2 साल में बहुत आगे निकल गए, market leader बन गए. तो भैया ये broad contours क्या होता है, strategy. कंपनी का भाई क्या क्या strategy है, उस बेसिस पे कंपनी आगे निकल जा रही है. कौन सा प्लान है जिसने इसको मार्केट लीडर बनाया, तो ब्रॉड कंटर्स देख के ही समझ जाओगे आप एग्जैक्टली क्या है ये स्ट्रैटेजी. 12th का सी ऑप्शन करेक्ट है. 13, which of the following statement correctly explains the limitations of planning? Planning does not guarantee success. ये क्या होता है, planning does not guarantee success मतलब पास्ट में अगर कोई प्लान काम किया है तो गारंटी नहीं कि फ्यूचर में भी वो रोल आउट करेगा. ठीक है. प्लानिंग इज रिक्वायर्ड ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, नहीं, ये तो परवेसिव है. प्लानिंग इन्वॉल्व थ्रू एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन इज अवेलेबल अल्टरनेटिव, नहीं. रिले ऑन द प्रीवियसली ट्राइड and tested successful plan just because it has worked before and will work again. तो भैया यही ऑप्शन है, इसी को बोलते हैं प्लानिंग डजंट गारंटी सक्सेस. ठीक है. By deciding in advance the task to be performed, planning shows the way to deal with changes. नहीं, ये वाला नहीं है.
ये हो गया सी ऑप्शन करेक्ट है। प्लानर आर सपोज टू बी हाईली इंटेलेक्चुअल, दिमाग का काम करते हैं प्लानर, काफी पैसा लेते हैं, and they have to analyze the environment to make predictions regarding future, compare various alternative and select the best. It is related to which feature of business environment? Decision making देखो जहां पे वो intellectual process है यानी वो mental exercise है, no doubt 14 क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट है, सी। ठीक है, 14 क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट है। प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, थिंकिंग रेदर देन डूइंग। विच फीचर ऑफ प्लानिंग? देखो ये भी आपको पता है, प्लानिंग जो है एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है यानी कि मेंटल एक्सरसाइज। ये लाइन एनसीईआरटी की एज इट इज लाइन है, प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी ऑफ थिंकिंग रेदर देन डूइंग। तो विशफुल जो प्लानिंग ना बेसिकली थिंकिंग की बात करता है, डूइंग की बात नहीं करता। प्लानिंग ना थिंकिंग की बात करता है, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है, मेंटल एक्सरसाइज है, तो प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। 15 का डी ऑप्शन करेक्ट है। 16, changes or events cannot be eliminated but they can be anticipated and managerial response to them can be developed। सेम लाइन मैंने आपको पढ़ाया भी केस स्टडीज के अंदर, मतलब आपको सेम लाइन रिवीजन के अंदर मैंने कराया, एनसीईआरटी की लाइन है सेम टू सेम, और ये है प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। प्लानिंग फ्यूचर के होने वाले इवेंट्स को रोक तो नहीं सकता, लेकिन फ्यूचर का जो रिस्क है उसको कम कर सकता है, रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। 16 का डी ऑप्शन करेक्ट है। Rahim wanted to start with a stationery application to help students, schools and colleges to provide stationery to them. He felt that students were not able to get the needed stationery easily and hence wanted to provide the stationery directly to the students in the school. He listed out the various way, अलग अलग alternative को find out किया उसने, and finally किसी alternative को select किया उसने। सेट अप द बिजनेस बाय डेवलपिंग एन ऐप, सजेस्ट व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप। तो इन्होंने क्या किया, प्लानिंग को इम्प्लीमेंट किया है, नहीं इम्प्लीमेंट नहीं किया, मतलब इन्होंने लिस्ट बनाई, इवेलुएट किया एस डाइजिफ, ठीक है, इवेलुएट किया उसने, सिलेक्ट किया ऑल्टरनेटिव को, सिलेक्टेड द बेस्ट वे को सिलेक्ट कर दिया। तो अब प्लान को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, वर्कर से डिस्कस करना पड़ेगा, फिर फॉलोअप भी लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे इंप्लीमेंट द प्लान, 17 का सी ऑप्शन करेक्ट है, प्लान को इंप्लीमेंट किया जाएगा। 18, द स्टेटमेंट प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन सजेस्ट दैट, प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट मतलब क्या? प्लानिंग प्रीसीड्स अदर फंक्शन, प्लानिंग रिक्वायर लॉजिकल सिस्टमैटिक थिंकिंग, प्लान इज फ्रेम, इट इज इंप्लीमेंटेड एंड फॉलोड बाय अनदर प्लान, प्लानिंग इज रिक्वायर्ड ऑल लेवल। तो पर्वसिव की बात कर रहा है। प्राइमरी फंक्शन का मतलब क्या है? प्लानिंग प्रीसीड्स ऑल अदर फंक्शन, बाकी सारे फंक्शन को शुरू करने से पहले आपको प्लानिंग फंक्शन शुरू करना पड़ेगा। 18 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 19 का planning require logical and systematic thinking rather than guesswork, the feature of planning being referred in the our statement। तो ये तो पढ़ी रखा है आपने पहले भी, logical and systematic thinking rather than guesswork। प्लानिंग में guesswork नहीं होता, logical and systematic thinking होता है, यानी प्लानिंग इज अ mental exercise। ठीक है, 20 पे आते हैं। Following a pre-decided plan, whether circumstances have changed, may not turn out to be the organization interest, the limitation of planning being referred in the above statement is। बताओ, एक प्री डिटरमाइन प्लान आपने पहले बनाया, जब सर्कमस्टांसेस चेंज होंगी तो भैया प्लानिंग को चेंज नहीं कर सकते। सर्कमस्टांसेस चेंज मे नॉट बी टर्न आउट टू बी द ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट, द लिमिटेशन। तो यानी क्या है ये क्लास? प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, भैया प्लान को आप चेंज नहीं कर सकते, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। 20 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। फॉलोइंग प्री डिटरमाइन प्लान व्हेन सर्कमस्टांसेस हैव चेंज, अगर कल को सर्कमस्टांसेस चेंज होगी, प्लानिंग चेंज may not turn out to be the organization interest, the limitation of planning। तो इसका सही आंसर क्या है? प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। 20 का सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, डन है क्लास यहाँ तक, है ना? यही होगा ना प्रीडिटरमाइन प्लान। ठीक है, डज नॉट गारंटी सक्सेस नहीं होगा, मे नॉट वर्क इन डायनामिक इन्वायरमेंट नहीं होगा। ठीक है, प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग, तो ये करेक्ट है यहाँ तक। तो बताना मुझे आउट ऑफ 20 कितने क्वेश्चंस आपके सही गए, आप मुझे बताना। बहुत अच्छा सा, मतलब सिंपल सा था ये पूरा का पूरा प्लानिंग चैप्टर, आई होप आपने इसे अच्छे से कर लिया होगा। ठीक है, तो मुझे बताना आउट ऑफ 20 कितने क्वेश्चन करेक्ट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। यहाँ तक पढ़ के जरूर आना।